हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इजी तरीके से मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया जो है वो डाइवर्स इन नेचर है। यही डाइवर्सिटी उसके लैंग्वेजेस में, उसके कल्चर में, उसके रिलीजन में, उसके रीजन में मिलती है। इवन यही डाइवर्सिटी उसकी सॉइल्स में भी मिलती है। तो आज हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको सॉइल्स के बारे में पता चलेगा कि इंडिया में किस किस तरीके की मिट्टियाँ मिलती हैं। इंडिया में बेसिकली 7 मेजर टाइप की मिट्टियाँ हैं, जिसमें कि आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल, इस तरीके की मिट्टियाँ आती हैं। जो सॉइल होती है वो सिर्फ और सिर्फ रीजन वाइज नहीं होती है, सॉइल ये भी डिसाइड करती है कि किस रीजन में क्या उग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में बेसिकली 7 तरीके की मिट्टियाँ हैं, जैसे कि फर्टाइल सॉइल और एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड मैनी मोर्स। तो हम आज इन्हीं सारी मिट्टियों के बारे में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मिट्टी से, जो कि है एलुवियल सॉइल और जलोढ़ मिट्टी। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलती है, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल जैसे स्टेट्स में। ये मिट्टी राइस, वीट, शुगर कैन एट्सेट्रा जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मिट्टी के फीचर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल होती है। तो ये सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। सेकंड हमारी मिट्टी है ब्लैक सॉइल और रेगूर सॉइल, जो कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात जैसे स्टेट्स में मिलती है। ये कॉटन और शुगर कैन जैसी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है और आयरन में रिच होती है। ये कॉटन के लिए इतनी अच्छी होती है कि इस मिट्टी का नाम कॉटन सॉइल भी होता है। ये बेसिकली कॉटन के लिए ही फेमस है। हमारी नेक्स्ट मिट्टी है रेड और येलो सॉइल, जिसको लाल और पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे स्टेट में होती है। इस मिट्टी में बाजरा, पल्सेस, जो कि हमारी जितनी भी दालें हैं वो उगती हैं। ये आयरन में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन में कम होती है, लेस होती है। आयरन ऑक्सीडेशन की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट हमारी मिट्टी आती है लेटराइट सॉइल। ये केरला, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न जैसे एरिया में पाई जाती है। ये मिट्टी चाय, कॉफ़ी और कैशियो के लिए फेमस है। इस मिट्टी को बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल चाहिए और ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसीलिए ये चाय, कॉफ़ी जैसी फसलों के लिए जानी जाती है। जो हमारी नेक्स्ट मिट्टी है वो है हमारी एरिड सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, जिसको हम राजस्थानी मिट्टी भी बोलते हैं। ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में होती है। अब वहाँ पे डेजर्ट है तो वही फसलें उगेंगी जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ज्वार और बाजरा जैसी फसलें उगती हैं। इसके फीचर हैं, ये सैंडी होती है इन टेक्सचर में, लो मॉइस्चर होता है इसका, और इसका हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। नेक्स्ट हमारी मिट्टी आती है माउंटेन सॉइल और पहाड़ी मिट्टी, जो कि पहाड़ों में मिलती है। पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी चाय, फल, स्पाइसेस के लिए जानी जाती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये मिट्टी इरोजन प्रोन भी होती है, क्योंकि ये पहाड़ों में प्रेजेंट है। हमारी नेक्स्ट मिट्टी आती है, जो कि लास्ट है, मार्शी सॉइल, जिसको दलदली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी केरला, बंगाल, बेसिकली कोस्टल एरिया जो होते हैं उसमें पाई जाती है। ये राइस और जूट जैसी फसलों के लिए जानी जाती है। इसके फीचर्स हैं, हाई मॉइस्चर कैपेसिटी होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो मिट्टियाँ हैं, 7 मेजर मिट्टियाँ, वो ख़त्म हुई। अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। क्योंकि मिट्टी बचाओ देश बचाओ, हमें कुछ ऐसे फार्मिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अफॉरेस्टेशन, जिससे कि सॉइल इरोजन जो है हम उसको रिड्यूस कर सकें। क्योंकि मिट्टी रहेगी तभी कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है और तभी पॉपुलेशन को अच्छा एक खाना मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।